ऑलराइट, तो मैं कह रहा था कि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं GA4 और GTM। ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि भाई GA GTM होता क्या है। ठीक है, अगर हम इनको यूज़ कर भी रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, इनके पीछे क्या मकसद है, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा नोटपैड हो गया। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे भाई क्या है GTM, क्या है GA4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एक कह लीजिए कि डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारा जो GTM होता है, GTM मतलब होता है गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, ये हमारा गूगल टैग मैनेजर होता है GTM का मतलब। और जो हमारा GA4 है उसको हम कहते हैं GA4, ऐसे हम उसको नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, और GA4 मतलब होता है हमारा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, और ये जो दोनों चीज़ होती हैं ये कहीं ना कहीं गूगल की ही होती है। ठीक है, गूगल ने अपने लिए ही बना रखा है। और गूगल इनको क्यों रखता है, क्यों बनाया है गूगल ने, ताकि हम क्या कर पाए। इसको रखने का जो एक मकसद है, इसको बनाने का जो एक मकसद है, उसके पीछे जो मकसद है, वाई वी यूज़ इट, अगर हम मैं बोलूँ इसमें, तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे डेटा को ट्रैक करने में मदद करता है। वेबसाइट डेटा हो, कोई भी डेटा हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो कोई दूसरा टूल हो, उन सब का डेटा ट्रैक करने में हमारी मदद करता है। पहली चीज़ तो ये। ठीक है, दूसरा, ये हमारे जो डेटा है, ठीक है, उसको स्टोर करने में मदद, देखो एक होता है ट्रैक करना और एक होता है स्टोर करना। तो ट्रैक करना अलग बात है, स्टोर करना अलग बात है। तो ये ट्रैक भी करता है और साथ में डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक है, स्टोर भी करता है। अब स्टोर इसमें से एक चीज़ ही करता है, गूगल टैग मैनेजर स्टोर नहीं करता, गूगल एनालिटिक्स स्टोर करता है, जिसको हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि भाई ये हमारे स्टोर करने में हमारी मदद करता है। तीसरा, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे डेटा का रिपोर्ट बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब रिपोर्ट बनाना जो काम है वो भी हमारा एनालिटिक्स करता है, गूगल टैग मैनेजर नहीं करता। तो ये चीज़ें क्या हैं, मतलब इन तीनों में हमें ऐसे करके जो डेटा है वो मिल रही हैं, और इन दोनों का मदद से ही हम ये चीज़ें ले पाते हैं। कल को अगर मुझे मेरे वेबसाइट का जितना भी डेटा आ रहा है उसको उसी लोगों को मुझे अगर दोबारा टारगेट करना है, तो मैं कहीं ना कहीं एनालिटिक्स का सेटअप करता हूँ। और एनालिटिक्स का सेटअप कहीं ना कहीं हम इसके थ्रू करते हैं, वो हम समझेंगे। लेकिन यस, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे डेटा को रीटारगेटिंग करने में। अगर हम रीटारगेटिंग करना चाहते हैं तो, और वो होता भी है, आपका बिजनेस है, आपका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट में, आगे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उसको ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लेकिन परचेज नहीं कर रहे हैं। तो जब परचेज नहीं कर रहे हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं दोबारा अपना ऐड दिखाना पसंद करोगे, ताकि वो ऐड को देखे, ऐड को देख के इस बार वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। मार्केट में अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि मैं एक ऐड रन करता हूँ और वो सिर्फ मेरा एक अवेयरनेस ऐड होता है। मैं लोगों को अपना अवेयरनेस ऐड दिखाता हूँ कि जी ये मेरा ऐड है, ये मेरे ऐसे प्रोडक्ट हैं और इसके कुछ ऐसे फीचर्स है, बस इतना ही ऐड दिखाता हूँ, मैं खरीदने के लिए किसी को नहीं कहता। तो मेरा एक अवेयरनेस ऐड हो गया। अब मेरा एक अवेयरनेस ऐड हुआ तो उस अवेयरनेस ऐड से डेटा आएगा मेरे वेबसाइट पे, लोग आएंगे तभी ना देखेंगे उसको। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जितने भी लोग मेरे वेबसाइट पे आए मैं उन्हीं को सिर्फ टारगेट करूँ। तो अब यहाँ से हमारी रीटारगेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड स्टेप मेरा ये होता है, मतलब स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि लोग क्या यूज़ करते हैं। पहले वो सिर्फ अवेयरनेस ऐड दिखाएंगे, अवेयरनेस ऐड दिखाने के बाद फिर वो अवेयरनेस अवेयर करा के उन लोगों को फिर अब वो पिच करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें ये खासियत है और ये इतने का मिल रहा है, ये इसका वैल्यू है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे करके फिर दूसरा ऐड दिखाते हैं उन्हीं लोगों को जो वेबसाइट पे आए थे, उन लोगों को नहीं जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, या जिनको हम कोई नया यूज़र को दिखाना हो, रीटारगेटिंग कर रहे हैं, आए हुए लोगों को ही टारगेट करने की हमारी कोशिश चल रही है। दूसरा चीज़ तो ये हो गया कि हम लोग उन्हीं को प्रोडक्ट बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये इतना अच्छा है, ऐसे ऐसे है, इतने प्राइस है, ले सकते हो। अब तीसरा तरीका होता है इसी में, भाई एक बार हमने अवेयर कराया, दूसरी बार हमने पिच किया थोड़ा सा प्रोडक्ट को लेकर। अब तीसरा हमारा क्या हुआ, तीसरा हम उनको कहते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट को ले लो, क्योंकि अभी ये लिमिटेड टाइम के लिए है और इतना ही ऑफर इसमें बचा हुआ है, और इतना मतलब एक तरीके से आपका सेल प्राइस चल रहा है या कुछ ऑफर ऑफ वगैरह इसमें चल रहा है। तो तीसरा चीज़ हमारा वो होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक इसमें नाम भी है एक
टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, टॉप ऑफ द फनल में हम नॉर्मली अवेयरनेस वाला जो एक तरीके से फंक्शन है वो रन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मिडल ऑफ द फनल में हम लोग यही वाला कि भाई हम लोग नॉर्मल उन लोगों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब कि आओ भाई हमसे बात करो और प्रोडक्ट के बारे में, पहला तो अवेयरनेस हो गया, दूसरा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा इंगेजमेंट हो गया, जिससे कि हम बता रहे कि इतने का है, ये है, वो है, ये क्वालिटी है, ये रिव्यू है वगैरह वगैरह, लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। तीसरे में हम उनको अब बोल रहे हैं कि भाई इतना ऑफर चल रहा है, ले लो। ठीक है, इतना ऑफर चल रहा है, ये प्रोडक्ट है, खरीद लो। और उसके अलावा और भी होता है उसमें, चौथा पार्ट की अगर बात करो, लेकिन ये तीन चीज़ें होती हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, टोफू मोफू बोफू भी कहते हैं एमबीए के सेक्टर में, लेकिन हमारा जो है नॉर्मली मार्केट स्ट्रैटेजी जो होती है इस तरीके से काम करती है। जब इन चीज़ों को करना है, ठीक है, कि भाई मुझे उन्हीं को टारगेट करना है, उन्हीं को रीटारगेटिंग करनी है, कौन आया कौन गया मेरे वेबसाइट से, मेरे वेबसाइट के कौन से पेज में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो उन सभी चीज़ों के लिए यू नीड दिस टू टूल्स, GTM and GA4. Please let me know if you have any doubt over here. No sir. All right. No sir. ठीक है, ठीक है। देखो पहला चीज़ तो ये था कि भाई GTA GA4 होता क्या है। अब हम थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक करते हैं, हम सिर्फ GTM की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आता है GTM। अब GTM क्या है, जैसे मैंने बोला गूगल टैग मैनेजर है ये, लेकिन गूगल टैग मैनेजर काम क्या करता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गूगल टैग मैनेजर, ये दिखता कैसे है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसको हम नॉर्मल लिखते हैं टैग manager.google.com। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये अलग अलग मेरे अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलो अगर मैं ये वाला ओपन करूँ, जैसे ये वाला, इसमें हालांकि कुछ पढ़ा नहीं होगा, ये वाला ओपन कर लेते हैं। Which one it is? Yeah. So यहाँ पे वो देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड जो है वो दिखता है। पर्टिकुलरली एक अकाउंट है ये, यहाँ पे मैं और भी अकाउंट देख सकता हूँ, जैसे यहाँ मेरे अलग अलग अकाउंट्स हैं, बट एक अकाउंट ही ओपन है। इसके अंदर हमारे पास गूगल टैग मैनेजर के अंदर एक होता है टैग, एक होता है ट्रिगर, एक होता है वेरिएबल। इन तीनों चीज़ का ही हमारा काम होता है इसके अंदर। लेकिन टैग्स हमें वो दिखाता है कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर कितने टैग्स बने हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं अलग अलग टूल के साथ कनेक्ट करने में, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो हमारा वेबसाइट हो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, यूट्यूब भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टैग्स है जो यहाँ पे हम उसका नाम ऐसे करके लिख के अंदर रखते हैं, और इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं हमारा ट्रिगर होता है, इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं हमारा वेरिएबल होता है। इन चीज़ों को हम समझेंगे, बट मैं आपको बता रहा था कि होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से दिखता है टैग मैनेजर अकाउंट। ठीक है, तो वो मैं दिखा रहा था। तो बेसिकली बात आती है कि भाई ये दोनों क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल टैग मैनेजर को हम, इसका स्पेसिफिकली किस चीज़ में काम आता है। स्पेसिफिकली जो GTM का काम होता है वो होता है प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना। ठीक है, जिसे मैं बोलूँगा यहाँ पे टू इंटीग्रेट। ठीक है, टू इंटीग्रेट, आप कह लीजिए वेब या कह लीजिए सीधा टूल्स। ठीक है, तो आप अलग अलग टूल्स को, टूल कहने का मतलब देखो टूल इन द सेंस आप मान के चलिएगा वेब, ठीक है, ऐप, ऐसा करके मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, या आप कह लीजिए कि अलग अलग कोई भी प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म, जैसे इंस्टा, फेसबुक जो इससे प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, अलग से आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको भी आप ट्रैक करना चाह रहे हो। तो ये कहता है कि भाई GTM जो काम करता है ना वो इंटीग्रेट करने का काम करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ने का काम करता है आपके प्लेटफॉर्म्स को। अब और दूसरा इसके अलावा एंड आप कह लीजिए कि ये करना काम करता है ट्रैक करने का काम। ट्रैक मतलब जो भी डेटा इन प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, इन प्लेटफॉर्म्स में, उन प्लेटफॉर्म्स में जो वो डेटा आ रहा है उनको ट्रैक करने का काम करता है GTM। बस GTM का इतना ही काम है। ठीक है, लेकिन अब आपको इससे बेनिफिट क्या होता है कि भाई GTM से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। GTM से आपको बेनिफिट मिलता है, अगर मैं बोलूं कि बेनिफिट क्या होगा इसका, तो बेनिफिट है कि भाई ये ना, ये आपको थोड़ा सा ना एडवांस, एक तो आपको नो कोड कह लीजिए, नो कोड हेल्प करता है।
मतलब एडवांस में आपके काम को थोड़ा सा वो इजी करता है। अगर आपको वेबसाइट को जोड़ना है आपके इसके साथ एनालिटिक्स के साथ जीटीएम के साथ, तो आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ सिंपल स्टेप्स है उनको फॉलो करना होता है, ये हो जाता है। आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ऐड करना है या आपको वेब एप्लीकेशन का डेटा ट्रैक करवाना है, ठीक है, तो वो बहुत ईजिली कनेक्ट कर देता है। तो पहला चीज़ तो यही कि भाई एडवांस नो कोड हेल्प, ठीक है। यहाँ पे आपको विदाउट कोडिंग बहुत सारे काम इजीली करने को मिल जाते हैं। इसमें जैसे हमारे नॉर्मल हम कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत देखो डैशबोर्ड का इंटरफेस होता है, क्या करना है क्या नहीं करना स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, बट कोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, कहीं कहीं पे पड़ती है। जहाँ जहाँ पड़ती है वो कुछ ज़्यादा मेजर एडवांस होता है, तो उसके लिए हम डेवलपर की हेल्प लेते हैं। अदरवाइज हमें बेसिक चीज़ें यहाँ पता लग जाती हैं। बेसिक मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ कि हाँ, एडवांस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आप यहाँ पे आप कवर कर लेते हो। तो पहला चीज़ तो हमारा यही है बेनिफिट में कि हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईजिली हमारा जो वेबसाइट है वो कनेक्ट हो जाता है, जो कि है इसका दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है हमारा, मैं यही लिख देता हूँ। दूसरा बेनिफिट जो हमारा है वो है कि आप इसमें एडवांस ट्रैकिंग कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी जो इसमें ट्रैकिंग चलती है वो कहीं ना कहीं एडवांस चलती है। इसकी वजह से आप एडवांस ट्रैकिंग मतलब डीप ट्रैकिंग कर पाते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। भाई मेरे वेबसाइट पे कौन से हिस्से में कौन से लोग कितने कितने आ रहे हैं और उनको भी मुझे ट्रैक करना है, या उस पेज के अंदर मेरे पास कहाँ लोग आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन तक को भी आप टारगेट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें जो है हम जीटीएम के अंदर करते हैं, हालांकि उनको हम आगे चल के और अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इसके अंदर जो है पॉइंट्स होता है जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ये नॉर्मली हमारा जीटीएम GA4 होता है। ये ये समझ में आया, मतलब कोई डाउट? नो सर। डाउट? और ऑलराइट, ठीक है। नहीं तो ये सर। हमने जो अभी तक बोला ना वो हमारा जीटीएम था, ठीक है। और GA4 भी क्या होता है वो भी हमने चीज़ को समझी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा जाके बनाएंगे अपना जीटीएम का अकाउंट, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा काम है कि हम अपने जीटीएम को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा को ट्रैक करना है। ट्रैक करना, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ट्रैक। अब बात आती है इंटीग्रेशन की, बात कर रहा था मैं, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो चीज़ हम समझेंगे। ऑलराइट, तो चलो मैं इसको एक बार सीधा आपको लेके चलता हूँ और पूरा का पूरा हम जो हमारा जीटीएम है उसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। उसके लिए मैं आपको ना ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।